क्लास 10th चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। देखो चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारे पास में, ये मेनली रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। मतलब रिप्रोडक्शन में हमको यहाँ पे सीखना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली? ये होता है क्लोनिंग ऑफ एक पर्सन, मतलब या क्लोनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, जैसे मतलब मान लो यहाँ पे एक ह्यूमन है हमारे पास में, इसके पास अपने खुद के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लो यहाँ पे हमारे पास में एक लेट अस सपोज ये कुत्ता है, ठीक है। इसके पास अपने छोटे से खुद ही के कुत्ते होते हैं, मतलब पिल्ले बेचारे, है ना। तो या फिर मतलब कि और भी कुछ भी है हमारे पास में। तो क्या होता है, इससे जनरेशन बढ़ती जाती है ना। क्या हम जानते हैं, जैसे हम खुद अपने आप को एक एग्जांपल के तौर पे माने, तो हमारे खुद के मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, उसके बाद नाना नानी, दादा दादी, परनाना परनानी टाइप की चीजें होती है ना पूरी की पूरी। तो यहाँ पे हम लोग को रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो बातें इसके अंदर हमारे पास में आती हैं वो क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। जब मैं बात करता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट मींस कि इसके अंदर हमारे पास में बात क्या होती है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब देखो बेसिकली अगर मैं बोलूं नो फ्यूजन ऑफ गैमेट बोलूं, या फिर दूसरी बात एक और बोल सकता हूं, नो डिफरेंट सेक्स ऑफ पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास में यहाँ पे मेल और फीमेल मतलब कि दो पेरेंट होने मतलब इन्वॉल्व होने जरूरी है फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में सिंपल भी हो सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ना, मतलब कि जो कड़ी है, जीवन की कड़ी जो है वो हमारे पास में सिंपली ऐसे भी चल सकती है, ठीक है ना। बट अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे नो फ्यूजन था ना, यहाँ पे फ्यूजन जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। मतलब क्या होगा कि एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, मेल का एक गैमेट आएगा हमारे पास में, फीमेल का एक गैमेट आएगा, ये आपस में मिलेगा, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होगा, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसका मतलब क्या होता है, कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, ठीक है ना। और ये जो जाइगोट होता है यही फर्दर आगे चल के क्या बनाता है, अपने आप को ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, छोटा बेबी, ठीक है ना। मतलब जो मतलब देखो जैसे मतलब जो बेबी होता है ना, मतलब अगर मैं बात करता हूं ना कि जो छोटा सा बच्चा होता है, मतलब जो मम्मी पापा के पास मतलब ऑन द स्पॉट आता है ना, उसको तो ऑफस्प्रिंग होता है। अगर वो 1 महीने के आसपास का समय काट लेता है तब उसको हम बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर उसको? ठीक है। और 1 महीने के बाद कब तक बोलते हैं, लगभग उसको 2-3 साल तक, ठीक है ना। कई लोग उसको भूल जाते हैं, मगर कई लोग बहुत दिनों तक बोलते रहते हैं, 25-30 साल का हो जाते हैं तब भी बोलते थे बेबी, है ना। तो वो वाली चीज नहीं है ना। बेबी कब तक का होता है, जन्म से लेकर के 1 महीने तक का होता है। कितने का? ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या मैंने देखो दोबारा से एक बार रिपीट मार देता हूं, रिप्रोडक्शन हमारे पास में दो तरीके का होता है, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है ना। असेक्सुअल कौन से होते हैं, जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे भी एक बात बताओ, असेक्सुअल में क्या हो सकता है, देखो पेड़ पौधे होते हैं ना। क्या हमने देखा है कि अगर जैसे एक तुलसी का पेड़ मान लो लगा देते हैं हम लोग, है ना, तो क्या होता है उसके अगल बगल में जितनी भी जमीन होती है उस जगह पे क्या होता है, छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। या फिर मतलब मान लो कि अगर मैंने कहीं पे बीज बो दिया तो उससे भी नया प्लांट निकल के आ जाता है। क्या जरूरत है वहां पे हमें दो डिफरेंट मतलब के टाइप के पेड़ों की या पौधों की? क्या होता है वहां पे, वो अपने आप में कैपेबल होता है मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। अभी हम बहुत सारे वेज पढ़ेंगे बुक के हिसाब से, टॉपिक्स अभी तुम लोग बताते रहोगे मेरे को धीरे धीरे, वो मेरे को मैं उसको समझा दूंगा फिर, ठीक है। नो डिफरेंट सेक्स ऑफ द पैटर्न पेरेंट रिक्वायर्ड, मतलब दो डिफरेंट पेरेंट हमको जरूरत नहीं होती इसके अंदर। यहां पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यस फ्यूजन ऑफ गैमेट रिक्वायर होता है। और किस तरीके से पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। मेल के पास में अपना कुछ का गैमेट होता है, फीमेल के पास कुछ गैमेट होता है। नाम भी बताएंगे हम गैमेट का क्या होता है। इसका नाम स्पर्म होता है, इसका नाम ओवम होता है, ठीक है ना। स्पर्म ओवम जब आपस में मिलेगा तो वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जब बनाएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। इतनी सी बातें जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें से 100% तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अभी डीपली पढ़ेंगे हम बाद में इसको। तो प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारे पास में, कि मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट जो होता है ना उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बेसिकली हमारे पास में जो, अगर तुम लोगों ने क्योंकि देखो पढ़ाई लिखाई की बातें हैं और तुम लोग को पढ़ना भी है, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। मतलब मोस्टली जगह पे ट्यूशन में बताते नहीं ये सब बातें, क्योंकि थोड़ा बच्चे भी शर्माते हैं और टीचर भी थोड़ा शर्माते हैं, मगर हमको पढ़ना है तो भैया नंबर तो खींचने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो बेबी वगैरह होता है ना, जैसे हम देखते हैं कभी कभार, मतलब कि बुक्स में भी अभी 12th क्लास में आओगे तो उसमें दिखाएंगे कि पेट में जब मम्मी के बेबी होता है तो छोटा सा होता है, उसका अंदर थोड़ा बड़ा होते जाता है, तो उसको जाइगोट बोला जाता है तब तक। क्या बोला जाता है? तुम्हें मालूम है, एक और बात बताना चाहूंगा मैं अलग से एक्स्ट्रा, एक चीज होती है जिफ्ट और एक होती है गिफ्ट, ठीक है ना। ये बहुत ही अलग टाइप की मतलब की बातें होती हैं, मगर मैं बता देता हूं कि क्या होता है। ये होता है जी फॉर गैमेट और जेड फॉर जाइगोट, ठीक है ना। कई बार तुमने सुना हुआ है, मतलब कि है ना, जैसे मतलब कुछ पेरेंट होते हैं जिनके पास में बेबी नहीं हो पाते किसी वजह से, है ना, तो क्या करते हैं, गैमेट कहीं और से उठाते हैं। क्या करते हैं, मतलब फीमेल का गैमेट कहीं और से उठाया, मेल गैमेट उठाया, सिर्फ गैमेट को आपस में लैब के अंदर फ्यूज करवाया सीधा साधा, मतलब उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दो डिफरेंट बॉडीज का फिजिकल रिलेशन का जरूरत नहीं है। वहां पे डायरेक्टली क्या करते हैं, गैमेट्स उठाते हैं, मतलब एक लेके आए कहीं से, एक दूसरा लेके आए, उनको फ्यूज करवाया, और देन वो मतलब कि किसी अनदर मतलब कि पेरेंट्स को दे दिया गया, और वही उसको फिर लैब में तैयार किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है हमारे पास में जिफ्ट, जिफ्ट होता है जाइगोट है हमारे पास, जिफ्ट एक होता है गिफ्ट, ठीक है ना। ये जो जी है हमारे पास वो गैमेट के लिए है, जेड फॉर जाइगोट है, ठीक है ना। गैमेट का मतलब होता है जैसे मतलब कि कोई भी पेरेंट है हमारे पास में, ठीक है ना, मतलब दो कपल है कोई, मतलब ठीक है ना, उनके पास में बेबी नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो क्या करते हैं, जी फॉर गैमेट एक ट्रांसफर कराया जाता है। मान लो मेल में अगर कमी है तो मेल वाला गैमेट कहीं उससे लाएंगे, फीमेल में है तो फीमेल वाला लाएंगे, और उसको क्या करेंगे, लैब के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के तौर पे उसको आपस में मर्ज कर देंगे, और फिर इसको टेस्ट ट्यूब में ही उगाएंगे 1-2 महीने तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक, जितना भी डिपेंड करता है। उसके बाद में उसको बड़े टेस्ट ट्यूब में डाल के लैब के अंदर ही तैयार किया जाता है वो बेबी, मतलब 3-4 महीने तक बेबी को मतलब कि लैब में रखा जाता है। फिर देन उसको एक वॉम्ब बोलते हैं, बेसिकली गर्भाशय, ठीक है ना, मतलब फीमेल जो होते हैं उनके गर्भाशय होते हैं जहां पे उसको सारे न्यूट्रिएंट मिलेगा, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर देन वो बेबी बड़ा होकर निकलता है। अगर तुमको याद हो, एक शायद मूवी थी चोरी चोरी चुपके समथिंग, जिसमें प्रीति जिंटा वाली स्टोरी है, सलमान खान वाली, वो सब इसी वाली प्रोसेस को बताने की मतलब करी गई है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर समझ के देखो तो ये वही चीज बता रखा था उन्होंने, ठीक है ना, देखिए, तो यही वाली चीज है उसमें, ठीक है ना, जो उसमें 10 लाख वाली डील होती है उनकी, तो रियलिटी में ये वाली डील है वो, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हुआ यहां तक के लिए क्या? ओके, चलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बातें पहले हमारे पास में बुक के अंदर सीरियल वाइज दे रखी है बहुत सारी, एक एक करके सारी बातें समझते हैं। चलो बताना जरा भाई, पहला टॉपिक बोलेंगे, बोलो जल्दी। Do organism create extra copies of themselves? एग्जैक्ट कॉपी है मेरे भाई वो। क्या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपने ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही? तो यस, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि अगर कोई इंसान का बच्चा है तो इंसान जैसे ही लगेगा ना देखने में, घोड़े का बच्चा तो घोड़े का जैसे लगेगा, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान मतलब बकरियां मतलब कि वगैरह टाइप का, या फिर बकरे जो है वो भैंसे वगैरह निकाल मतलब कि अपने पास से निकाल के दे रहे, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा ना कुछ भी हमारे पास में। तो यस, एग्जैक्टली कॉपीज होती है हमारे पास में, ठीक है ना। और अगर हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलते हैं तो यस, मतलब सेम टू सेम है, हमारे पास में होगा, ठीक है ना। मगर एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है बेसिकली क्लोनिंग के बेसिस पे। तो क्लोनिंग का मतलब बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे, आपने देखा कि मतलब एक पेड़ अगर हमारे पास में बहुत अच्छा है तो उसके बीज को घर वाले संभाल के रखते हैं, बोलते हैं कि भाई इसका बीज संभाल के रख लो एक आध, क्योंकि अगले साल हम फिर से ऐसा पेड़ मतलब ये लेके आएंगे। मतलब जो बढ़िया वाले बीज होते हैं वो महंगे बिकते हैं, पता है ना, कुछ पल्ले पड़ रही है। इसमें सर इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है हमारी। हाँ, इसमें एक टॉपिक दे रखा है। क्या चीज? ये वाला टॉपिक तो है नहीं हमारे बुक में। सब है उसमें, बोलते रहो, टॉपिक बताते रहो आगे के सारे, ब्लैक में हो या वैसे हो जैसे भी। ऐसा नाम कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। देखो सर, सिर्फ ये टॉपिक, बाकी इससे पहले ऐसे टॉपिक है। हाँ, तो ये सब बताओगे ना, लैंगिक जनन और विजान, ये सब बताते रहो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताना है, ठीक है ना, ये सब बताते रहोगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ओके, देखो सबसे पहली बात कर लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले की बात हो रही है वेरिएशन की। देखो वेरिएशन क्यों जरूरी है, एक बात बताओ कि जरूरी थोड़ा है कि मतलब जो पहले के जमाने में लोग रहते थे हमारे, वो आज के डेट में इस हार्श कंडीशन में रह सकते हैं? हो सकता है। देखो वेरिएशन पहले समझ लो, वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? अब वो बदलाव जरूरी होते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि पहले हमारी जो अर्थ थी वो बहुत ज्यादा सुंदर तरीके की थी ना,
आज की डेट में देखो क्या है, पॉल्यूशन वगैरह बहुत खतरनाक लेवल पे बढ़ चुका है, पानी पीने के लिए साफ सुथरा नहीं है, हवा यहाँ पे गंदी हो चुकी है, ठीक है ना, जमीन वगैरह वैसी नहीं रही, उपजाऊ नहीं रही, खाना जो हमको बहुत ज्यादा मिलावटी वाला मिलता है, बहुत सारी तरीके की बात हो रही है ना। पहले के जमाने के लोगों को अभी यहाँ पे लेके आएंगे तो वो तो ऐसे तड़प के मर जाएंगे 2 दिन के अंदर, भीतर में खत्म, फिनिश, ठीक है ना। वेरिएशन में हम लोग क्यों जिंदा रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग है ना, देखो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथे से पांचवी, हम लोग को धीरे धीरे झेलने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग है ना, आज की डेट में देखो दिल्ली का पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन कितना गंदा है, मगर हम लोग फिर भी जी लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है। यहीं पे अगर आप है ना किसी बाहर वाले बंदे को, जैसे लेटर सपोज कोई साफ सुथरी जगह पे, मतलब ऐसी कोई कंट्री वाला बंदा है जहां पे उसके साफ सुथरे वाले पॉल्यूशन में मतलब पॉल्यूशन नहीं रहता, वहां पे उनका एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, उसको यहाँ पे लेके आओ, वो अस्थमा का पेशेंट बन जाएगा 2 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो वेरिएशन एक तरीके से जरूरी होता है। जैसे लेट अस सपोज कि मतलब मान लो कि अगर एक एरिया है मेरे पास में, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो पहले वाले लोग होते थे ना, इनको टेम्परेचर पता कितना मिलता था? अगर हम अपने परदादा परनाना वगैरह के बारे में बात करेंगे ना, तो इस वक्त का अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए होता था लगभग, ठीक है ना। आज की डेट में क्या हो रहा है, दिल्ली का टेम्परेचर मान लो 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। भाई ये वाले बंदे अगर 30 से 35 भी हो जाता था ना, तो इनके लिए हालत खराब हो जाती थी। तो सोचो 49 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये तो फूक के मर जाते अपने आप में, ठीक है ना। तो वेरिएशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे कंडीशंस जब हमारे एनवायरनमेंट की जैसे धीरे धीरे लगातार बदल रही है ना, तो अगर हम वेरिएशन को अपना लेंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं। अगर वेरिएशन को नहीं अपना पाए तो हम नहीं अपना मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे ना फिर तो हमारे पास में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर मान लो कि अब 200 साल पहले की बात कर लो, 200 साल पहले एक नॉर्मल इंसान की भी जो हाइट होती थी वो 6.5 फीट होती थी, ठीक है ना। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मगर क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हाइट बंदों की छोटी होती जा रही है थोड़ी, ठीक है ना। आइस की जो आई साइट है, हाँ ऐसा क्यों? वही है, रहन सहन खाना पीना सब कुछ, मतलब देख लो ना सब कुछ पॉल्यूशन वॉल्यूशन है, मतलब हमारे सेल्स को ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा ना कुछ भी, उनको पोषण ही नहीं मिल पा रहा उस तरीके का। अगर आप वहीं पे आप जाओ किसी ऐसी जगहों पे, जैसे मान लो लेट अस सपोज कि ऑस्ट्रेलिया की बात, न्यूजीलैंड की बात कर लो, चलो वहां पे क्या है, बिल्कुल अच्छा एनवायरमेंट है, खाने पीने का बिल्कुल फ्रेश मिलता है, वहां के सब लोगों को देखोगे वहां पे 6-6.5 फीट एक नॉर्मल हाइट होती है बंदों की, ठीक है ना। सब कुछ एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज अब देखो टोक्यो जापान वगैरह की साइड पे चले जाओ, वहां पे अब जाके दिल्ली में इतना पॉपुलेशन वगैरह पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है ना, मगर वहां पे पहले से ही होता है। अभी इंडिया में तो देखो क्या चीजें हैं, देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि एक आध फैक्टर में रिस्पॉन्सिबल बोलूंगा मैं, जरूरी नहीं बोल रहा कि सिर्फ एनवायरमेंट ही है इसके पीछे, ठीक है ना। सबसे पहली बात एनवायरमेंट के अलावा हमारे पास में क्या है, दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ बेरोजगारी टाइप की भी होती है। जैसे मतलब मान लो इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है उतने की मतलब वो बच्चों को पढ़ाई भी साथ में दे सके और देन उसके बाद में उनको खेलने वेलने के लिए खाने पीने का भी उस तरीके से बंदोबस्त कर सके। यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है, पार्क नहीं है आपके पास में खेलने के लिए, आपका सुबह उठते के साथ में आपको भारी भारी बैग लेके जाना होता है, 7-8 घंटे स्कूल में बिताने के बाद में ट्यूशन आते हो, ट्यूशन में यहाँ पे फिर आपके ड्रामे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी फालतू को होता है ज्यादातर। जैसे आप देखते हो ना कई सारे ट्यूशन ऐसे होते हैं कि जाओ और टाइम पास करके 2 घंटे बाद फिर घर आओ, कुछ सीखने का ना स्कूल में मिला ना ट्यूशन में मिला, मगर टेंशन पूरे दुनिया भर की कि कल पेपर है मारेंगे टीचर, ठीक है ना। तो बहुत सारी टेंशन होती है, वो चीज हो गई, ना खाना पीना है ना रहन सहन है ना मतलब कुछ और है, बस क्या है टेंशन है खूब सारी, पॉल्यूशन है खूब सारा, मिलावट वाला खाना है। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, ये हमारी बॉडी को ग्रोथ नहीं करने देंगे ना। भाई बॉडी की ग्रोथ तो तब होगी ना जब माइंड फ्री होगा। अब देखो हफ्सी लोग टाइप के जो होते हैं, समझते हो ना, वो कैसे होते हैं, बहुत ही हेल्थी होते हैं ना। कभी उनके पास जाना, उनको चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी वो खूब कमा रहे हैं, मगर इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज इंग्लिश बोलनी आती है, मगर उनके देश में उनको इंग्लिश बोलने से कोई मतलब नहीं होता, सब बोल लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो लोग बहुत गरीब हैं, वहां पे वो लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है ना। उनको मतलब क्या करना है, सुबह उठना है, जाना है 2-4 मतलब कि चूहे हुए कुछ भी मार देना है, खा लेना है और फिर डांस करना है, रात में खूब सारा दारू वारू पीनी है अपनी, मतलब कच्ची वाली पीनी है और सो जानी है। तो मतलब उनका इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हैवी से मतलब हैवी से होते हैं बंदे वो, ठीक है ना। तो वो सब बातें होती हैं, गॉट इट। चलो असेक्सुअल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अब किस चीज की, फिजन है शायद, आई थिंक पहला, ओके। देखो फिजन का मतलब बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, दिखाई दे रहा है नहीं तो, देखो फिजन का मतलब अपने आप में क्या होता है, ये होता है टूटना। क्या होता है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसमें लेंगे सबसे पहले अमीबा का एग्जांपल। अमीबा हमारे पास में जो होता है ना, मतलब एक प्लांट के तरीके का होता है, जैसे पेड़ पौधे। हाँ सर अमीबा होता क्या है समझ नहीं आया। चलो ठीक है बता देते हैं। अमीबा जो होता है हमारे पास में वो एक प्लांट टाइप की स्पीस होती है, ठीक है ना। काई समझते हो, काई,
उस टाइप का स्पीस होता है ये, ठीक है ना। टाइप का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली इसको ना तो लोग मतलब कि एनिमल की कैटेगरी में ना तो प्लांट की कैटेगरी में इसको अभी तक नहीं रखा गया है, ठीक है ना। प्लांट टाइप का होता है क्योंकि ये मतलब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। और मैं एनिमल में इसलिए इसे बोलूंगा क्योंकि एनिमल इसलिए क्योंकि छोटी मोटी चीजों को खा जाता है और खा के उससे न्यूट्रिएंट लेता है। तो एक्चुअल में जैसे कैक्टस वगैरह का भी सुना होगा ना हम लोगों ने, तो कैक्टस भी क्या करते हैं, वो भी कई सारे मतलब ऐसे मतलब पौधे हैं। जैसे पिक्चर प्लांट की बात कर लेता हूं मैं। पिक्चर प्लांट क्या करता है वो पता है ना, ऐसे करके उसकी टोकरी से बनी होती है और यहाँ पे ढक्कन लगा होता है। जैसे कोई मक्खी हो गया यही बंद करा, उसको निचोड़ के फिर उसको फेंक दिया बाहर, है ना। मतलब वही कि आ जा और चूस के फिर फेंक दिया, थूक दिया, ले चल निकल यहाँ से, है ना। सारे न्यूट्रिएंट उसके खींच लेता है। तो उस वाले प्लांट को भी हम लोग है ना मतलब कि ना तो प्लांट बोल सकते हैं ना तो एनिमल की कैटेगरी में है, ठीक है ना। वो बीच में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा बोलते हैं उनको, ठीक है ना, बायो की लैंग्वेज में, ठीक है ना, पी साइलेंट वाले में। तो अमीबा बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, देखो अमीबा जो होता है ना जब ग्रो कर लेता है, देखो जैसे ये अमीबा है, ये भी बच्चा है, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो ये बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, जब ये मतलब एक मैच्योर हो जाता है ना, तो न्यूक्लियस टूटना शुरू कर देता है अंदर से अपने आप में। क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो अभी कैसा है, स्फेरिकल है ना एक तरीके से। फिर क्या होगा, ये ऐसे करके टूटना शुरू कर देगा अपने आप में, ठीक है ना। ये टूटना शुरू करेगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि जैसे ये टूट रहा होगा ना, तो ये भी अपने आप में ऐसे करके मतलब बीच में अपने आप को रखेगा। और जब ये टूट जाएगा ना, एक ऐसा बन गया एक ऐसा बन गया, तो ये भी अपने आप को अलग लेके हट जाएगा, ठीक है ना। ये अलग अमीबा बन गया, ये एक अलग अमीबा बन गया, ठीक है ना। कितने टुकड़ों में टूटता है, 2 टुकड़ों में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। फ्यूजन का मतलब तो होता है जुड़ जाना, ठीक है ना। अगर दो चीज जुड़ के अगर आएंगी तो फ्यूजन होगा, वो होता नहीं है वैसे, हमको फ्यूजन समझना है खाली, क्योंकि हमें तो बस बनाने हैं ना उसके प्रोडक्ट। तो अब ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अब ये फिलहाल एक डॉटर सेल है, मतलब मान लो, ठीक है ना। फिलहाल क्या है ये, डॉटर सेल मतलब बच्चा है। और एक बात और, डॉटर सेल ही बोलते हैं, कभी सन सेल नहीं बोलते, कभी फादर नहीं बोलते, ठीक है ना। डॉटर मदर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अमीबा जितने भी हैं दुनिया में मौजूद ना, वो सारे के सारे बेबी प्रोड्यूस करेंगे। बेबी प्रोड्यूस का मतलब एग्जैक्टली मतलब बेबी नहीं बोलूंगा मैं उसको, मैं बोलूंगा कि ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी देंगे। अब यहां पे ध्यान से एक बात समझ लो, इसको बोले जाते हैं डॉटर सेल पहले, ठीक है ना। डॉटर सेल जब बड़ी होगी तो ये मदर सेल बन जाएगी, और जब मदर सेल बनेगी दैट मीन्स कि न्यूक्लियस टूटेगा। न्यूक्लियस टूटने से क्या होगा कि ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, मैंने बता दिया भी कैसे टूटेगा। और इनको दोबारा से, ये अलग से डॉटर सेल, ये अलग से डॉटर सेल है, फिर ये अलग से मैच्योर होगा, ये अलग से मैच्योर होगा, ये अलग 2 में टूटेगा, ये अलग में 2 टूटेगा, फिर वो दोनों चारों डॉटर सेल आएंगी, चारों डॉटर सेल मदर सेल बन जाएंगी जब तक, फिर वो 8 डॉटर सेल में तोड़ेंगे अपने आप को। तो ये बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा वाला कंसेप्ट होता है पूरा। क्या समझ में आया? तो इसको पूरा ढंग से मतलब कि लिखना भी होगा, ठीक है ना, बना बुना के भी अच्छे से, ठीक है। एक बार वो पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर मेरे से दोबारा पूछ लेना उसमें क्या, ठीक है। दूसरा टॉपिक बताइए, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ओके। देखो ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है ना। फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेसिकली अपने आप में टुकड़ा, क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है, लेट सपोज कि मेरे पास में ना, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं वो बनती नहीं बनती। कुछ समझ में आ रहा है कुछ, क्या क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। छिपकली जैसी लग रही है क्या कुछ, शायद सोच सकते हो, सोच लो, सोच लो, ठीक है। तो ये है ना, लेट सपोज ये लिजार्ड है, ठीक है भाई। क्या हमने सुना हुआ है कि अगर ये पूंछ यहां से टूट के गिर जाती है तो ये पूंछ दोबारा आ जाती है, रीजनरेट हो जाती है, ठीक है ना। इसी फ्रेगमेंटेशन वाले प्रोसेस में मतलब कि हम लेके जाएंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखा उसमें, देखो प्लेनेरिया का दे रखा है उन्होंने, समथिंग ऐसे रही, कीड़ा बना हुआ है उनका, है ना। ये ऐसे काट दिया गया उन्होंने, ठीक है ना, रीजनरेशन वाले टॉपिक में दे रखा होगा। तो ये वाली चीज अलग से देखो ऐसे करके बनेगी, ये वाली चीज अलग से ऐसे करके है, और ये वाली चीज अलग से अभी कुछ ज्यादा बुरा बन गया ये वाला, तो ऐसे है, ठीक है ना। बाद में क्या होगा, ये वाली चीज अपने आप में एक अलग से कीड़ा बना देगी ऐसा करके, ये वाली अलग से कीड़ा बना देगी, और ये वाली अलग से बना देगी, मतलब हर जगह से अलग अलग, ठीक है ना। जैसे मनी प्लांट वगैरह, ये रोज का देखा हुआ, रोज, तो रोज का क्या होता है, उसकी स्टेम भी काट के ले आओ और जमीन में लगा दो, क्या होगा, नया पेड़ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं से भी उसको काट दो, जड़ से काटो, टहनी से काटो, कहीं से भी काटो, उसको जा जाके हर जगह लगा दो जमीन में,
क्या होगा, नए नए प्लांट निकल के आ जाएंगे। ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन है ना, ठीक है ना, रीजनरेशन। देखो पहले फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कट जाना, और कटे हुए टुकड़ों का दोबारा से रीजनरेट हो जाना, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट में टूटना, मतलब कट जाना, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन कट जाना, हाँ, और रीजनरेशन रीजनरेट हो जाना। दोबारा से जनरेट हो जाना। मान लो ये कपड़ा है ना मेरे पास में, इसको मैंने यहां से काट दिया, तो एक फ्रेगमेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो ये फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़े, क्या होता है, बातें पल्ले पड़ी या बहुत ऊपर से गई, नहीं सर सही है। सबको आई, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आई थोड़ा थोड़ा समझ में आया कुछ, सर मेरे ख्याल से हमें अभी रुक जाना चाहिए, रीजन कल तुम बच्चों को समझ में नहीं आएगा, आने दो, समझाना पड़ेगा। हमने बोल दिया था उनको आने के लिए, देखेंगे दोबारा पढ़ा देंगे ना, तो चलो बोल आगे। सर दो तो हो गए, इसके साथ ही फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों। और क्या बच रहा है, बटिंग। बडिंग। देखो इधर एक है हमारे पास में बडिंग, ठीक है ना। बडिंग का मतलब क्या होता है हमारे पास में, देखो एक पर्टिकुलर बॉडी है, जैसे उसमें हाइड्रा दिखा रखा होगा शायद, है ना, देखो ऐसे क्या होता है, ये अजीब सा कुछ निकला हुआ है ना ये, ठीक है ना। देखो जब ये बड, देखो क्या ये हाइड्रा है हमारे पास में बेसिकली, ठीक है ना, या फिर ईस्ट भी होता है हमारे पास में, ठीक है। वो देखा क्या बोलते हैं तुम्हारा, अरे यार ब्रेड होती है ना हमारे घर में, ब्रेड 2-3 दिन के लिए उसको ऐसे रख दो, मतलब कहीं पे भी, तो देखा उसमें काई सी लग जाती है थोड़ी सी, नहीं देखा, देख लेना फिर उसको तो क्या होता है ना, वो मतलब कि थोड़ा खराब सा होने लग जाता है, वो एक्चुअली में यही होता है, उसमें बडिंग वाले प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, देखो जैसे एक ये चीज मतलब कि हमारे पास में आ गई, मान लो राइजोपस वाला है, कुछ भी है, हाइड्रा है, ईस्ट है, क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी क्या है ना, इसका छोटा सा फुंसी जैसे निकल जाएगी, छोटी सी, ठीक है। ये फुंसी जब बड़ी होगी तो इसको पता चलेगा ये तो फुंसी है ही नहीं, ये तो मेरे जैसे एक दूसरा बच्चा है ना, मतलब यहाँ से एक और अलग से ऐसे निकल के आ जाएगा बेचारा, ठीक है ना। और ये जब थोड़ा मेच्योर हो जाएगा ना, तभी यहाँ से टूट जाएगा, और टूट के नहीं, अमीबा में एक और, अमीबा में क्या था, न्यूक्लियस टूट रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, ये बड निकल रहा है। बड का मतलब होता है बेसिकली टुकड़ा एक नया सा पैदा होना वहां पे, ठीक है ना, वहां पे न्यूक्लियस टूट रहा था, वो अलग चीज थी, इसीलिए उसको फिजन बोला गया था। यहाँ फिजन नहीं है, ठीक है ना, हाँ बडिंग है। बड का मतलब होता है बेसिकली जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल रहा होता है कोई भी चीज, तो ये निकलेगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से टूट जाएगा, और टूट के दोबारा से ऐसा एक और बनाएगा। तो इसीलिए याद रखना कि पहले ये डॉटर सेल होता है, मतलब देखो ये जो टूटेगा ये क्या होगा, डॉटर सेल होगा, डॉटर सेल बड़ा होकर क्या बनेगा, मदर सेल बनेगा, और मदर सेल ऑन मतलब कि मैच्योरिटी क्या देगा, दोबारा से एक डॉटर सेल देता रहेगा। अब ये जब तक लाइफ में होगा तो ये एक तोड़ेगा, फिर एक तोड़ेगा, फिर एक तोड़ेगा, तोड़ता रहेगा जिंदगी भर, ठीक है ना। फिर ये अलग से तोड़ता रहेगा, ठीक है ना। अमीबा में थोड़ा डिफरेंस था वैसे। सर ये हाइड्रा होता क्या है, हाइड्रा पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होते हैं, मतलब वैसे होते हैं जैसे, मतलब तुम्हारे देख लेना यार, उसमें यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें देखने के लिए। अब मैं कैसे समझाऊं, ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगा। मतलब पानी के अंदर रहने वाला मतलब जीव है, ठीक है, जीव मतलब इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज ये वैसा वाली फॉर्म है, क्या बोलते हैं, प्लांट की स्पीसीज है, जीव नहीं बोलूंगा इसको मैं। जंतु, जंतु नहीं ना, जंतु तो जानवर होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पादप टाइप के, पादप मतलब कि बोले तो प्लांट की स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है ना। हाँ आगे का टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, जरा ध्यान से देख लेना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। देखो क्या हम जानते हैं कि मतलब कभी आपने देखा है कि मतलब कि लेट सपोज आलू होता है ना हमारे घर में, तो जब इसकी आंखें से निकल आती है तो इसमें से कुछ ये निकल रही होती है, छोटी छोटी पत्तियां टाइप की। और कभी आपने अगर सुना हो बचपन में या कुछ भी, तो इसको अगर मैं काट के इतना सा पोर्शन निकाल लूं और गमले में इसको डाल दूं ऐसे करके, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नया आलू का पौधा निकल जाएगा। मतलब एक आलू में ऐसी जो कई सारी चीजें होती है ना, इसको बोला जाता है आईज, क्या बोलते हैं, आईज, आंखें वाला आईज, सीरियसली वही वाला, ठीक है ना। तो एक आलू में मतलब मान लो 5-6, ये तो सही में आंख बन गई वैसे तो मतलब 5-6 आंखें मतलब दिख रही है ना तुम्हें, तो इसको 5-6 टुकड़ों में ऐसे करके काट दो और अलग अलग जगह पे जमीन में गाड़ दो उसको, तो उससे क्या होगा, नए प्लांट निकल के आएंगे, ठीक है ना। या कोई और सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज हमने गुलाब का एग्जांपल ले लिया, तो गुलाब का फूल क्या होता है, मैंने बोला कि उसको काट देते हैं स्टेम वाइज भी और उसको जमीन में गाड़ देते हैं तो निकल आता है। या शुगर केन ले लो, शुगर केन में क्या होता है, लास्ट वाले जो टहनी होती है उसको नहीं काटते हैं, बाकी सब ऊपर निकाल लेते हैं, और नीचे वाली चीज को दोबारा से जमीन में गाड़ेंगे तो नया शुगर केन निकल आएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ ए कंप्लीट प्लांट, ग्रोइंग ऑफ ए कंप्लीट प्लांट, ठीक है ना, किसके द्वारा, बाय वेजिटेटिव पार्ट, किसके द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट प्लांट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो जड़ हो सकती है,
वो तुम्हारा स्टेम हो सकता है, वो फूल हो सकता है, वो तुम्हारा फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक चीज का अलग अलग होता है हर चीज, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा एक कंप्लीट प्लांट का मतलब कि ग्रो करवाना, वो चीज क्या कहलाती है हमारे पास में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वेजिटेटिव पार्ट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है ना, स्पीस, ठीक है ना। वो पूरा अपने आप को खुद साफ सुथरा बना सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे का होता है, बहुत सारे मनी प्लांट वगैरह भी देखते हो ना, कहीं से तोड़ के भी ले आओ ना, किसी का चोरी करके भी फटाफट से उसको पानी मिलाकर डाल दो, वो अपने आप वैसे भी ग्रो कर जाएगा, सुना होगा ये सब, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हर एक के लिए अलग अलग होता है, मैंने बता दिया ना, स्टेम भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, फल हो सकता है, बीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बीज भी वही है हमारे पास में, क्योंकि वो भी वेजिटेटिव पार्ट से लिया जा रहा है ना, ठीक है भाई। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जो कि मतलब वेजिटेशन में या वेजिटेबल या उस मतलब एक तो ये सब्जियों से रिलेटेड है, ठीक है ना, पादपों से रिलेटेड, ठीक है, पादप, ठीक है, पादप बोलते हैं ना, छुप जा, हाँ पादप बोलते हैं ना। अगला टॉपिक, बीजांग, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ओके। देखो इधर, देखो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा ये ज्यादा बेहतर है ना, ब्रेड वाला एग्जांपल यहाँ पे अच्छा काम करेगा। देखो लेट अस सपोज ये हमारे पास में ब्रेड है, ठीक है, अरे मान के चलो यार, तुम लोग एग्जैक्टली कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे 3D शेप होती है वो, ठीक है। तो होता क्या है ना कि यहाँ पे है ना, मतलब कि है ना, या ब्रेड मान लो या फिर वो हाँ ब्रेड ही मान लो, चलो। इसमें क्या होता है ना, एक ऐसे करके स्पोर्स निकल आते हैं और इसमें दाने होते हैं बहुत छोटे 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 छोटे। हर एक दाना जो होता है ना, वो जब जमीन पे गिरेगा तो ऐसा ही एक नया प्लांट देगा, ठीक है ना। अब एक रक्तासुर नाम का एक बंदा था, जिसको माँ का मतलब माता काली ने मारा था, ऐसा सुनने में आया था, सुना है कभी। उसकी खून की बूंदें जहां पे गिरती थी ना, वहां पे नए राक्षस पैदा हो जाते थे, ठीक है। तो जस्ट वैसा ही कुछ है ये, है ना। जब मान लो कि यहाँ पे एक भी है ना ये, और इसको मैं फूक मारूंगा ना, तो यहाँ पे 50 दाने निकल के अगर नीचे गिर जाएंगे ना, तो यहाँ पे 50 बंदे खड़े हो जाएंगे, वो 50 के पास में, हाँ ठीक है ना। रैपिड रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी से होती है ये वाली रिएक्शन, फटाफट से। एक काम करना, ब्रेड को लेना, पानी में डुबो के फटाफट से रख के आ जाना छत पे, ठीक है ना, 2 दिन के लिए। ऐसी जगह पे जाकर खुले में ना हो, मतलब कि थोड़ा ढकी हुई सी जगह पे हो, है ना। और 2-4 दिन बाद जाके उसको देखना, उसमें वो ब्रेड हरी सी हो चुकी है, काली पड़ चुकी होगी बिल्कुल, ठीक है ना। या तुमने वो देखा हुआ है, अरे यार सबसे बेहतर तुम्हारा एग्जांपल वो वाला है, मशरूम खाते हो ना, मशरूम ये इसी का एग्जांपल है। मशरूम ऐसे उगते हैं, वो फुफुंदी बनते हैं, फुफुंदी, ठीक है ना, ये कुछ और नहीं है, फुफुंदी ही है, ठीक है ना। हाँ काफी है, ठीक है ना। मतलब बाकी पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ बताओ अगला टॉपिक। सर न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब चाहो तो करा दो। कर सकते हैं वैसे, कौन कौन है करने के लिए तैयार। एक रफ आइडिया तो मिल जाएगा ना तुम लोग को घर पे जाके। अरे वीडियो ना भी अगर समझ में आए, वीडियो ना भी समझ में आएगी तो कम से कम घर पे मतलब एक बार देख के आ जाओगे चीजें, क्योंकि ऑनलाइन में उतना मजा नहीं आता पढ़ने में मेरे ख्याल से, है ना। तो चलो कोई नहीं, देख लेंगे। चलो ठीक है, देखो ए हटा रहा हूं इसमें से, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है अब हमारे पास में, ओके। तो अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मैं सारी बातें एक बार डिटेल में दे देता हूँ, मैं सारी बातें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में 2 डिफरेंट सेक्स ऑफ द पेरेंट्स इन्वॉल्व करेंगे। हमेशा रखना, एक मेल होना कंपलसरी होता है, एक फीमेल होना कंपलसरी होगा। मेल के पास से गैमेट आएगा जिसको बोला जाएगा स्पर्म, ठीक है। फीमेल के पास से आएगा, वैसे इसको स्पर्म नहीं बोलते, आगे चल के जब पढ़ोगे ना तो उसको सीमन बोला जाएगा, ठीक है। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे, अगर इनकेस बायो लोगे ना, तब फीमेल जो होते हैं उनके पास से एक आता है जिसको बोलते हैं ओवम, और ये सेमन और ओवम आपस में जब मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं तुम्हारे पास में क्या, जाइगोट। क्या बनाते हैं, सर। तो जाइगोट जो होता है हमारे पास में, बेसिकली यही आगे चल के क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग। याद रखोगे, तो ये चीजें हमारे पास में होती हैं। अब एक बात और समझ लो, क्या हमने सुना है कि मतलब कि कई बार बोलते हैं ना लोग कि मतलब मम्मी के जैसे कान है, आंखें पापा के जैसी हैं, नाक इसके जैसा है, चाचा के जैसा है, चाची के जैसा है, मतलब कुछ तो कुछ बोलते रहते हैं ना जी। सर चाची के ऊपर नहीं जाते, खैर चाचे के ऊपर बोल देते हैं, ठीक है। तो हाँ मतलब चाची का क्या रोल है ना, मतलब वैसा वाला, मतलब पापा या मम्मी के सगे वाले होने चाहिए ना बंदे। चाची किसके सगी है, चाची तो किसी की सगी नहीं होती, तो वाली बात है, ठीक है। तो याद रखना, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, इनके पास में क्या होता है, 23 जोड़े के क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दिमाग में रख लो, बिना इसके क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। इस साल तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100% ये सब, ठीक है ना, जब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो।
23 जोड़े होते हैं तुम्हारे पास में किस चीज के, तो क्रोमोसोम्स के, क्रोमोसोम्स। 23 जोड़े का मतलब 23 गुणा 2, ठीक है ना, यानी कि 46, ठीक है ना। इन 46 में से याद रखना कि 2 तो तुम्हारे पास में होते हैं वो सेक्स निर्धारित करते हैं कि मतलब हाँ भाई बंदा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। और 46 के अलावा जो 44 है ना, ये तुम्हारा स्किन कलर कैसा होगा, तुम्हारी आंखें कैसे कलर की होंगी, तुम्हारे बाल हेल्दी होंगे नहीं होंगे, तुम्हारे बॉडी का मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा, मतलब वो ऑटोसोम्स होते हैं, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। और जो 44 होते हैं इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, याद रखोगे। जो 2 होते हैं ये वाले वो कौन से होते हैं, एक होता है XX या फिर XY, ठीक है ना। ये जनरल केस है, तुम 10वीं क्लास में हो इसलिए इतना पढ़ना है। आगे चल के तुम पढ़ोगे कि कभी गलती से है ना, गलती से XXY हो जाता है या XYY हो जाता है, तो ऐसा होने का मतलब है ये दोनों हो जाते हैं शीमेल्स या हीमेल्स वाली बात है ना। मतलब कि देखने में लड़का लगेगा मगर होगा लड़की, देखने में लड़की लगेगी मगर होगा लड़का, तो उस टाइप का ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ये 12वीं वगैरह के अंदर बेसिक है, अभी हम लोग को उतना डीप नहीं घुसना, हम बस यहीं पे आएंगे, ठीक है ना। अगर XX है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी हाँ ये भी पढ़ना है वैसे, चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। ये जो चीज होती है XY वाला वो किसके होता है, मेल का क्रोमोसोम होते हैं, और XX किसका होता है, फीमेल का होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वाली चीज को मिटाने की सोच रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैं मिटाने से पहले ये काम करता हूँ, ये वाला करता हूँ। तुम 1 मिनट बात बोल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी। क्या होता है देखो, मेल है ये रहा, फीमेल ये रहा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि मतलब बोला जाता है कि मतलब कि जैसे बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा हमें नहीं पता है ना, मगर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेबी के मेल या फीमेल होने पे, वो सिर्फ मेल होता है। रीजन क्या है, मेल के पास में जो है ना डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, फीमेल के पास में सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। अगर बेबी प्रोड्यूस होगा तो बेबी के पास में 2 मतलब क्रोमोसोम्स आएंगे, एक मेल के पास से आएगा एक फीमेल के पास से आएगा, ठीक है ना। क्या हो सकता है देखो, या तो ये X देगा और ये भी X दे, या फिर ये X दे और ये बाद वाला X दे, ये Y दे और ये पहले वाला X दे, और ये Y दे और ये बाद वाला X दे। यही होगा ना, 4 केस तो यही बन सकते हैं ना। तो क्या हो सकता है, 2 केस में गर्ल्स हो सकती हैं और 2 केस में क्या हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं। मतलब गर्ल या बॉय होने का इक्वल चांस होता है। पहली बात समझ में आई। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है गर्ल या बॉय के डिफरेंट होने के चक्कर के लिए, मेल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होगा जिसके पास वही मेल प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो वाई तो भैया मेल पे है, फीमेल पे तो है ही नहीं, तो फीमेल पे तो XX है, मतलब जो भी आएगा गैमेट उसके हिसाब से वो नए वाला बेबी होगा। अगर वो XX हो गया तो फीमेल है, XY हो गया तो वो मेल है, ठीक है ना। ये आता है क्वेश्चन 100%, बहुत बार पूछे आते हैं। 10 साल में भी अगर देखो तो 8 बार पूछे गए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। पिछले 10 साल पेपर उठा के देख लेना, पेपर में इसके बगैर पेपर मिलेगा नहीं तुम्हें जल्दी, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। हाँ पहले तुम क्वेश्चन पूछना चाहते हो या वीडियो बंद करो पहले? नहीं मतलब खत्म हो चुका है क्योंकि मेरी तरफ से शायद अभी का।